भाई, सच सच बताना, क्या तुम भी हर 5 मिनट में उसका व्हाट्सएप खोलते हो, उसका लास्ट सीन देखते हो, ऑनलाइन देखते हो और फिर अपने मैसेज पर नजर डालते हो, लेकिन रिप्लाई नहीं आता और फिर दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, अगर वो ऑनलाइन है तो मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही। यहीं से इंसान की सबसे बड़ी मानसिक यातना शुरू होती है, क्योंकि रिजेक्शन उतना दर्द नहीं देता जितना अनिश्चितता देती है। और आज मैं तुम्हें फीमेल साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर का वो सच बताऊंगा जो शायद किसी ने आज तक तुम्हें नहीं बताया। सबसे पहले एक कड़वा सच समझ लो, ऑनलाइन होना और अवेलेबल होना दो अलग अलग चीजें हैं। तुम किसी कमरे में मौजूद हो सकते हो, लेकिन किसी से बात करने के मूड में नहीं हो सकते। तुम फोन इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हर इंसान को जवाब देना जरूरी नहीं समझते। लेकिन जब बात उस लड़की की आती है जिसे तुम पसंद करते हो, तो तुम्हारा दिमाग एक खतरनाक गलती कर देता है। वो सोचता है, अगर वो ऑनलाइन है तो उसे मुझे जवाब देना चाहिए। यहीं से उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद दर्द की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। अब सवाल ये है, क्या वो जानबूझकर इग्नोर कर रही है? कभी कभी हाँ, लेकिन हमेशा नहीं। और ज्यादातर लड़के यही गलती करते हैं, वो हर चीज को पर्सनल लेने लगते हैं। उसने रिप्लाई नहीं किया, मतलब वो मुझे पसंद नहीं करती। उसने सीन करके छोड़ दिया, मतलब कोई दूसरा लड़का आ गया। वो ऑनलाइन थी, मतलब जानबूझकर मुझे जलाना चाहती है। सच्चाई, इनमें से ज्यादातर कहानियां तुम्हारा अपना दिमाग बना रहा होता है। और इंसानी दिमाग खाली जगहों को डर से भरने में माहिर है। लेकिन अब एक और कड़वा सच सुनो, अगर कोई इंसान बार बार ऑनलाइन रहे, दूसरों से बात करे, स्टोरीज डाले, पोस्ट्स करे, लेकिन तुम्हें लगातार इग्नोर करे, तो यह भी एक सिग्नल है। क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा शब्दों से नहीं, प्रायोरिटी से दिखाई देता है। याद रखो, जिस इंसान के पास तुम्हारे लिए भावना होती है, वो हमेशा समय निकाल लेता है। चाहे उसका रिप्लाई छोटा हो, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं होता। अब यहां सबसे बड़ी गलती होती है, लड़का घबरा जाता है, वो दूसरा मैसेज भेजता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पूछता है, सब ठीक है? नाराज हो क्या? रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? और जितना वो जवाब पाने के लिए भागता है, उतना ही अपनी वैल्यू नीचे गिरा देता है। क्योंकि अब उसका ध्यान लड़की पर नहीं, अपनी बेचैनी पर होता है। हाई वैल्यू आदमी क्या करता है? वो संकेत देखता है, लेकिन उनके पीछे भागता नहीं। वो सम्मान देता है, लेकिन अपनी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। वो किसी के रिप्लाई का इंतजार कर सकता है, लेकिन अपनी जिंदगी रोककर नहीं। क्योंकि उसे पता है, जिस इंसान को सच में उसकी परवाह होगी, उसे मजबूर नहीं करना पड़ेगा। तो अगली बार जब वो ऑनलाइन हो, लेकिन रिप्लाई न करे, तो अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना, मैं उसके जवाब का इंतजार कर रहा हूं या अपनी वैल्यू भूल चुका हूं? क्योंकि कई बार समस्या उसका रिप्लाई नहीं होती,
समस्या हमारी इमोशनल डिपेंडेंसी होती है, और जिस दिन तुम इस डिपेंडेंसी से आजाद हो गए, उसी दिन खेल बदल जाएगा। याद रखो भाई, खामोशी हमेशा रिजेक्शन नहीं होती, लेकिन बार बार की अनदेखी एक जवाब जरूर होती है। और समझदार इंसान संकेतों को पढ़ता है, भीख नहीं मांगता। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल मानस तंत्र को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।